दोस्तों नमस्कार और सभी को सेवा सवाली। आज का जो वीडियो हो रहा है वो सिर्फ कुछ जो हमारे देश की ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके बारे में मैंने सोचा थोड़ा मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक लाइन सबके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो पाकिस्तानियों। सिंदूर की कीमत तो हमारे देशवासी जानेंगे। सिंदूर की कीमत तो हमारे देशवासी जानेंगे। जहाँ सिंदूर की बहुत बड़ी वैल्यू है, जहाँ सिंदूर की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो मित्र, सिंदूर का नाम सुन के आप सब जाने होंगे। हमारे सिंदूर ऑपरेशन, हमारी देश ने सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर किया। बहुत मज़ा आया, खुश हुआ, दिल बहुत खुश हुआ। बहुत लोगों की मांग थी हमारे पूरे देश की पूरी आवाम की, पूरी जनता की मांग थी कि पाकिस्तान पर कुछ ना कुछ। और हमारी सरकार ने कल ये दिखा दिया रात को, ऑपरेशन सिंदूर जो किया, मज़ा आ गया। पाकिस्तान में मिलिटेंटों के जितने किया कुछ न कुछ जो भी रेंज में थे सबके ठिकाने ध्वस्त। और उसमें ये भी खबर आ रही कम से कम 100 मिलिटेंट बोलो मारे गए। तो ये बहुत अच्छी खबर है। देखो, यहाँ बैठे बैठे हमारे देश की सेना ने यहाँ से बैठे बैठे अगर इतने मिलिटेंट को मार दिया है तो इससे बढ़िया क्या है। तो दोस्तों, ये जो शुरू हुआ था, ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि 22 अप्रैल को पहलगाम मतलब एक टूरिस्ट प्लेस बन गया था। और वहाँ पे हमारे देसी लोग घूमने गए थे। बहुत सारे जोड़े में थे, नवविवाहित जोड़े थे। कुछ तो एक ये भी सुना था मैंने कि कुछ की शादी कोई 2 दिन हुए थे, किसकी 26 या 26, ऐसे कुछ 26-25 दिन हुए थे। और वहाँ सब कुछ हो सकता है हनीमून ट्रिप पे गए हों। एकदम रमणीक प्लेस है, पहलगाम भी है, तो सब लोग गए थे वहाँ पे। तो मिलिटेंट ने वहाँ पे एक इतना बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने किया था वहाँ पे कि मतलब वहाँ पे जो उन्होंने मिलिटेंट ने हत्या की वो धर्म पूछ के, देखिए मित्रों, धर्म पूछ के हत्या कर रहे हैं। बताइए आप कैसा हो सकता है। मिलिटेंट तो इसीलिए बोलते हैं मिलिटेंट में कोई जाति, धर्म पूछा और उन्होंने मिलिटेंट ने हत्या की। तो उसमें जो ये चीज़ वहाँ पे जो एक घटना हुई थी, उस घटना में 26 इंडियन और एक जो था नेपाली चैप था, वो उनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर उस दिन। उसमें तो 22 अप्रैल की बात है। तो उसके बाद हमारा देश पूरा उबाल में था। देश की मांग थी कि इस हमले का बदला लेना है, पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेना है। और कल रात को मित्रों हमारी सरकार ने वो काम कर दिया। बहुत खुश हुआ, दिल बहुत खुश हुआ है। हमारी सरकार ने काम कर दिया जो होना चाहिए था। और सबके दिल को थोड़ा शांति मिली। और सरकार ने जो काम किया ना, क्या बताऊँ। इससे पहले सरकार ने कल ब्लैकआउट की घोषणा की थी, सब जानते हैं। सरकार ने इससे पहले कल ब्लैकआउट की घोषणा की थी। बहुत सोची समझी चाल से सरकार ने ब्लैकआउट की घोषणा की थी। ये बड़ा मज़ा आ गया। ब्लैकआउट की घोषणा इसलिए की थी कल की आज के लिए आज 7 को अर्ली इन दी मॉर्निंग वहाँ पे हमला होना था। ये सिर्फ हमारी सरकार को पता था। सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उनको पता था, 1-2 को, और बाकी किसी को पता नहीं था। तो ये मतलब दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रणनीति। ये रणनीति का एक हिस्सा था। बहुत बढ़िया था कि मतलब सुबह कर दिया और उसके बाद हम अपनी मॉक ड्रिल कराएंगे। घोषणा हमने पहले कर दी थी कि मतलब ब्लैकआउट की जो मॉक ड्रिल चलनी थी उसकी हमने घोषणा पहले कल ही कर घोषणा ऑमिश ने कल कर दी थी कि जो हमारे 244 स्टेट 244 डिस्ट्रिक्ट में जो मॉक ड्रिल होनी है तो उसकी घोषणा कल होगी। तो आज मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल से पहले सिंदूर ऑपरेशन शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर रात को 1:05 से 1:30 तक ये ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसमें पाकिस्तान में तबाही नहीं, पाकिस्तान के मिलिटेंट के अड्डों पे तबाही। पाकिस्तानी जनता कुछ नहीं, पाकिस्तानी जनता को, जानवरों को, आर्मी को, किसी को भी कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ मिलिटेंटों के जो उनके बसेरे थे, उनके अड्डे थे, एकदम टारगेटेड किया गया। टारगेटेड जो हमारा वो था
एकदम टारगेटेड किया गया और वहाँ पे उनके उनके जितने भी अड्डे थे ध्वस्त किए गए और खबर आ रही कि 90 या 100 90 या 100 जो है मिलिटेंट वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। उनके जो अड्डे जितने भी अड्डे उनके बड़े बड़े कमांडर थे वो तबाह हो चुके हैं और उनके सब तबाह हो चुके हैं। तो मज़ा आ गया न्यूज़ सुन के, तो बहुत अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर अभी देखिए, अब इसका नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, अब आप लगाइए ऑपरेशन सिंदूर। तो इस सिंदूर की हमारे लिए क्या वैल्यू है, कितनी मेहनत, मतलब कितना महत्व है सिंदूर का। वहाँ पे क्या किया मिलिटेंटों ने पहलगाम में 22 अप्रैल को, जो हमारे कपल गए थे, नए नए कपल गए थे, तो उनकी मांग में सिंदूर था, तो उनके हस्बैंड को उनका धर्म पूछ के मार दिया गया। तो वो जो सिंदूर आपको अब क्या है उनके, देखो उसके बाद तो वो तो विडो हो गई, तो सिंदूर नहीं लगा पाएंगे। देखो ये हमारे देश की, मतलब हमारे धर्म की और हमारे देश की ये मतलब एक संस्कृति है। तो उसके बाद सिंदूर औरत नहीं पहनती, उनकी तो औरत सिंदूर नहीं, तो सिंदूर मतलब उनके लिए सिंदूर तो छिन गया। उनके लिए उनका पति था, पति सब कुछ था, जो मतलब उनके लिए क्या था, मतलब जितने भी थे उन्होंने सबका ऐसे ही हुआ कि उन्होंने जो पत्नी को छोड़ दिया और पति को वहाँ पे धर्म पूछ के मार दिया गया। तो सिंदूर की जब तक पति था वो सिंदूर लगाते थे, अब सिंदूर नहीं लगाना पड़ रहा। तो उसी सिंदूर से कनेक्ट किया गया इसको, जो हमारा ये आज कल हमारी भारत सरकार ने ऑपरेशन रखा था सिंदूर, उस सिंदूर से कनेक्ट किया गया। इस सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने हो पाकिस्तानी, और सिंदूर तो हमारे देश के लिए बहुत मान्यता रखता है। तो बहुत अच्छा हुआ, जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। और कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि इस कार्रवाई से जिनको वहाँ पे क्षति हुई है, जिनकी मृत्यु हुई, जिन्होंने अपने किसी ने अपने हस्बैंड खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने पापा खोया, तो उनके दिल को शांति मिली होगी, उनके परिवार वालों को शांति मिली होगी, उनके दिलों को। ये मतलब थोड़ी सी एक, अब शांति क्या, मतलब उनका तो जीवन भर का दुख है, लेकिन थोड़ा बहुत राहत ही काम हो गया भाई, कि मतलब जो भी काम हुआ बहुत बढ़िया हुआ सरकार का। इसमें सब सरकार, पूरे देश का सरकार, अभी आदमी इसमें देख रहा हूँ इस मुद्दे पूरा देश सरकार के साथ है, और सरकार वो काम कर रही, जो काम सरकार को, देश ही नहीं बल्कि हमारा पूरा वर्ल्ड, आज की डेट में पूरा वर्ल्ड हमारे देश के साथ में खड़ा है। मिलिटेंट के अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी सरकार चला रही, बहुत बढ़िया, और इससे पूरा वर्ल्ड का सपोर्ट ही मिल रहा है, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। तो उसी के विषय में ये, मतलब इसीलिए इसका नाम रखा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम सोच रखा सिंदूर। और उस सिंदूर की कीमत कल पाकिस्तानियों को पता चल गई होगी, कल शायद पाकिस्तानियों को उस सिंदूर की कीमत पता चल गई होगी दोस्तों। तो उसके बाद ये मैं बोल रहा था, उसके बाद जो अब ये रखा था मॉक ड्रिल होनी है बोला, तो किस लिए मॉक ड्रिल, अब लोगों, कल मॉक ड्रिल घोषणा थी, सिंदूर ऑपरेशन रात को, और कल मॉक ड्रिल, कल लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज क्लियर हो गया कि मॉक ड्रिल इसलिए कि भाई सपोज पाकिस्तान, फिर अब अनवरा शेर क्या नहीं करता, पाकिस्तान पर रात को ऑपरेशन हुआ, हो सकता हुआ आज रात को हमारे देश पे कर दे, हो सकता हुआ आज हमारे देश पर अटैक कर दे। इसीलिए देश की सेफ्टी फर्स्ट करने के लिए कि मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई, मॉक ड्रिल की व्यवस्था की गई। सरकार ने कल ही घोषणा कर दी थी कि मॉक ड्रिल हो गया, आज पूरे देश में हमारा ब्लैकआउट है, मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल में फिर वही चीज़ को सरकार ने शायद मेरे ख्याल से मद्देनज़र रखते हुए किया होगा कि आज के दिन भाई पाकिस्तान क्या नहीं करेगा तो क्या, लेकिन कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए हमने पहले ही सेफ्टी बरतनी है, उससे पहले हमने अपनी सेफ्टी को, अपने आप को सुरक्षित करना है। अपने जो हमारे धरोहर हैं पुरानी या हमारे बड्डे हैं, कुछ भी है, उनको हमने सुरक्षित रखना। तो इस उपलक्ष्य में सरकार ने आज ये क्या कहते हैं ब्लैकआउट रखा हुआ है। और काफ़ी लोग सुबह मेरे को, जब मैं आ रहा था 10 मॉर्निंग में था घूमते हुए, तो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई ये जो क्या कहते हैं ये आज मॉक ड्रिल है, ये क्या, इसमें हमने क्या करना है। तो मैं कहता हूँ मॉक ड्रिल में भाई हम लोगों ने क्या करना है, मॉक ड्रिल में तो जो सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं उन्होंने करना है जो करना है मॉक ड्रिल में सारी। तो वो तो आज उनकी मॉक ड्रिल होगी, ब्लैकआउट भी इवनिंग होगा, मॉक ड्रिल होगी, जहाँ भी उन्होंने जो भी जगह चिन्हित की होगी वहाँ जाएंगे वो लोग, अपना मॉक ड्रिल करेंगे। और मॉक ड्रिल में मतलब मॉक ड्रिल में अक्सर होता है क्या कि जो भी हमारी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब मॉक ड्रिल में क्या क्या नहीं चाहिए। देखो कुछ भी चीज़ की रिक्वायर, जिस चीज़ की भी आपातकालीन स्थिति में कुछ भी चीज़ जरूरत पड़ती तो वो चीज़ क्या होता है कि जंग पड़े होते हैं सरकारी रास्ते, वो चीज़ जंग पड़े होते हैं, उनको केयर नहीं करता। तो वो चीज़ें मतलब मॉक ड्रिल करने से वो चीज़ें अपनी उनको सुचारू रूप से लाइन पे लाने के लिए वो चीज़ें की जाती है मॉक ड्रिल में एक्चुअली। तो मॉक ड्रिल में वो कि जो मतलब हमारी स्थिति का जायज़ा लिया जाता है कि स्थिति भाई कोई हैपनिंग होगी तो हम उसके लिए रेडी हैं कि नहीं है। तो वही उसी चीज़ का एक डेमो दिया जाता है और फिर उसके लिए सब चीज़ें
गौ सरकार के थ्रू माध्यम से आती हैं और उस चीज़ फिर देखिए हमारी कोई चीज़ अब सरकार में सरकारी दफ्तर में क्या होता है, चलो कुछ चीज़ें हैं चलो नॉर्मल लगा लो, अब जनरेटर है, एक जनरेटर है तो जनरेटर पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ, कोई केयर में लाइट नहीं जा रही तो उसकी कोई केयर नहीं कर रहा, ना उसकी एमसी हो रही, ना उसके बिल है, ना कुछ। तो उसको ऐसी चीज़ों को मतलब जो कोने में पड़े हुए हैं, कूड़े में पड़े हुए हैं, या हमारे कोई उन चीज़ों को सुचारू करने के लिए ये मॉक ड्रिल व्यवस्था की जाती है। मॉक ड्रिल की जो व्यवस्था की जाती है हम सब चीज़ों को सुचारू करने के लिए, और उसमें फिर शाम को फिर आप मॉक ड्रिल हुई तो उसके बाद उसमें एक बैठा होगी और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाएगा। एक्चुअली मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि जो कमियां हैं कमियों को दूर, ताकि आने वाले कोई भी दुर्घटना का हम फेस कर सकते हैं और बड़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई मॉक ड्रिल में हमने क्या, तो मुझे लग रहा है कि मॉक ड्रिल में विशेषतर अब शहर वालों ने गाँव वालों ने हमने क्या करना है, तो हमारा भी काम है। देखो हमारा काम क्या है कि हमें भी मॉक ड्रिल में कुछ भी हो सकता है। रात को सपोज करो भाई हवाई फायरिंग हुई, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें अपने गांव में ना, अगर हमारे हो सके तो हमारे गांव में बंकर, कहीं पे बंकर है, हमें मेन चीज़ है अपने बंकरों की साफ़ सफाई करनी। हमारे जितने बंकर हैंगे बंकरों की साफ़ सफाई करनी। वहाँ पे बंकरों में बहुत से भाई यूज़ इस्तेमाल भी नहीं आए बंकर हैं, तो बंकर वैसे बंकर ये विशेषतर बंकर जो होते हैं बॉर्डर इलाके गाँव में होते हैं, लेकिन हर जगह बंकर नहीं होते। तो फिर भी मतलब सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए सबने अपने बंकर नहीं तो अपने जो रोड साइड में कलमट होता है, रोड साइड में कलमट होता है, कलमटों को साफ़ सफाई करके रखना है भाई। खुदा न खास्ता कोई ऐसे नहीं होता है गोले गिर रहे कुछ गिर रहे, तो आप जाके वहाँ सेफ तो रह सकते हैं। तो ये आम आदमी का काम है, अपनी सेफ्टी आप लोगों ने सोचना है। आम आदमी का काम है कि अपनी सेफ्टी के बारे में आपने सोचा भाई कोई गोला गिर गया, कुछ भी गिर गया, कोई हैपनिंग हो गई तो उसमें हम कहाँ जाएंगे। तो अपनी सेफ्टी के लिए वो लोग जैसे कलमट हैं, कलमट टाइप के रोड में कलमट होते हैं, कलमट के नीचे आदमी बैठ सकता है उसमें। तो ऐसी चीज़ों को हमने ढूंढना है और उनको साफ़ सफाई करना है। अपनी कलमट या कहीं पे आप बंकर बनाइए, कुछ भी रहने के लिए मतलब ऐसी चीज़ें कि अंडरग्राउंड होनी चाहिए, ताकि जिसका जो बम ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर असर ना हो। तो ये सब चीज़ें मैं भी सेना में था तो ये चीज़ें हमने देखी हुई। हम अखनूर में थे जब तो वहाँ पे बंकर नहीं थे, तो हम बंकर के कोई भी जो गोले गिरते तो हम कलमट नीचे घुसते। तो मुझे याद आ रहा है कि कलमट भी यहाँ तो बंकर नहीं है, तो हमारा वो कलमट भी यहाँ पे कलमट तो बहुत सारे हैं, तो कलमट भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा यही लोगों को बता रहा था मैंने कि भाई अपने अपनी सेफ्टी रखनी है, सबने अपनी सेफ्टी रखनी है। और जैसे ऐसी स्थिति आती है तो पैनिक, सबसे बड़ी चीज़ है पैनिक नहीं होना, किसी ने पैनिक नहीं होना, उसमें खुद आपने सोल्यूशन निकालना है। और कलमट हो गए, जैसे बॉर्डर इलाके में जो लोग हैं उन्होंने अपने बंकरों की सेफ्टी पर, बंकरों की मरम्मत, बंकरों में घास लग जाती, उन पर सीमेंट गिरे उनको मरम्मत करनी है और वो अपने बंकरों में उन्होंने सेफ रहना है। बस यही था दोस्तों आज। तो बाकी मैं इस मामले में भारत सरकार ने जो काम किया, भारत सरकार की जय जयकार करता हूँ। भारत सरकार ने वो काम किया जो हमारी पूरी जनता की मांग थी। बाकी अभी देखते हैं आगे क्या होता है, पाकिस्तान भी क्या बोलता है। हम भी एक्स सर्विसमैन हैं और ऐसा भी सुनता है कि भाई एक्स सर्विसमैन के लिए भी आदेश आ रहे हैं, बोला इसके रेडी रहने के लिए। तो जो भी बोला 2017 एंड 25 के बीच में सेफ करना है, वो बोला युद्ध में जाएंगे। तो हमें भी ऐसा कई लोगों ने कन्वे किया था, तो हमें उसकी पता तो नहीं पाएगा। चलो अच्छा है, अगर मौका मिलेगा तो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। सरकार का ऑर्डर है, सरकार का ऑर्डर सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। बाकी दोस्तों इतना ही था आज का, जो भी मुद्दे थोड़ा बहुत मैंने कहा सबके आपके सामने रखता हूँ और रखेंगे ना जो भी। और बाकी आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और लाइफ का एंजॉय लीजिए। दोस्तों मैं भी एंजॉय ले रहा हूँ लाइफ का, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी मेरे एक्सपीरियंस को काइंडली अपने दोस्तों के साथ, यार दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। बाकी दोस्तों जय हिंद, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।